मुगल भक्त मीर माधव। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान पंजाब का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वह रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः नित्य ऐसा संयोग बन जाता था कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आभा से आकृष्ट होकर वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा कि सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं पर कुछ समझ में भी आता है? मुगल, समझ में तो एक लफ्ज़ अक्षर भी नहीं आता है, पर न जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े इन्हें ही सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण, सरकार, गीत गोविंद के पद हैं ये। यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिन में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लग गया। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टपदियों के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहाँ कहीं ये गाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब भी आप इन्हें गाएं तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दिया करें। मुगल ने कहा, वह तो बहुत मुश्किल है। बात यह है कि हम लोग दूसरे के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। ब्राह्मण, तो ऐसा करिए, अब जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप इन्हें एकांत में गाया करिए। मुगल, यह भी नहीं हो सकता, आदत जो पड़ गई है। और रही घर बैठकर गाने की बात, सो कभी तो ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन दिन और रात भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण, अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा लिया करें और यह भावना मन में रख लें कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहां आकर बैठे हुए हैं। मुगल ने स्वीकार कर यही नियम बना लिया और घर पर न रहने के हालात में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद गुनगुनाना करता। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े के जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं नूपुर की झनकार आ रही है। पहले तो वह समझ कि वह वहम हुआ है, लेकिन जब उस झनकार में लय का आभास हुआ तो घोड़ा रोक लिया और उतर कर देखने लगा। तक्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर वह इतना भाव विह्वल हो गया कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। आखिर बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूँ। वाह, क्या तुम जानते नहीं हो कि जिन पदों का तुम गा रहे थे कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझ में अब कितना भारी अपराध बन गया है। यह सब इसलिए हुआ कि वह पराधीन था। दूसरे दिन प्रातः ही उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया।
सही है। एक बार उन महाप्रभु की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है। यही मुगल भक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुए। जय बिहारी जी की। जय बांके बिहारी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।